कल्पना कीजिए, इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव। बाहर कड़ाके की ठंड है। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। एक छोटे से घर में एक नन्हा सा बच्चा जन्म लेता है। वह इतना कमजोर था कि लोगों को लगा कि शायद वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। उस बच्चे का नाम था सर आइजैक न्यूटन। उनका जन्म 25 दिसंबर 1642 को इंग्लैंड के वुल्सथॉर्प नामक गांव में हुआ। उनके जन्म से 3 महीने पहले ही उनके पिता का निधन हो चुका था। पिता का नाम भी आइजैक न्यूटन ही था। जन्म के समय न्यूटन इतने छोटे थे कि कहा जाता है वे एक बड़े मग में भी समा सकते थे। जब न्यूटन केवल 3 वर्ष के थे, उनकी मां हन्ना एस्कफ ने दूसरी शादी कर ली और उन्हें उनकी नानी के पास छोड़ दिया। छोटे न्यूटन अपनी मां से दूर हो गए। यह अकेलापन उनके मन में गहराई तक बैठ गया। दूसरे बच्चे खेलते कूदते थे, लेकिन न्यूटन अक्सर अकेले बैठकर चीजों को ध्यान से देखते रहते। उन्हें यह जानने की जिज्ञासा रहती कि दुनिया कैसे काम करती है। उन्हें हवा, पानी, पेड़, सूरज और तारों को देखकर अनगिनत सवाल सूझते। आखिर हवा चलती क्यों है? सूरज हर दिन उगता और डूबता क्यों है? पेड़ से फल नीचे ही क्यों गिरते हैं? शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यही सवाल एक दिन पूरी दुनिया का विज्ञान बदल देंगे। न्यूटन पढ़ाई में शुरू से सबसे तेज नहीं थे। स्कूल में कई बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। एक दिन एक लड़के ने उन्हें धक्का दिया। न्यूटन ने लड़ाई नहीं की। उन्होंने मन ही मन फैसला किया कि वे पढ़ाई में उससे आगे निकलकर दिखाएंगे। उस दिन के बाद उन्होंने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। धीरे धीरे वे पूरी कक्षा के सबसे होशियार छात्र बन गए। उन्हें मशीनें बनाना बहुत पसंद था। उन्होंने लकड़ी से पवन चक्की बनाई, पानी से चलने वाली घड़ी बनाई और यहाँ तक कि पतंग में लालटेन बांधकर रात में उड़ाई। लोगों को लगा कि आसमान में कोई रहस्यमयी रोशनी दिखाई दे रही है। उनकी कल्पना और जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं थी। सन 1661 में न्यूटन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। उनके पास पैसे बहुत कम थे। अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए वे छोटे मोटे काम भी करते थे। वहां उन्होंने गणित, प्रकाश और खगोल विज्ञान का गहराई से अध्ययन शुरू किया। लेकिन तभी इंग्लैंड में भयंकर प्लेग फैल गया। विश्वविद्यालय बंद हो गया। न्यूटन अपने गांव लौट आए। यही 2 साल उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुए। घर पर अकेले रहते हुए उन्होंने ऐसे विचार विकसित किए जिन्होंने विज्ञान की दिशा ही बदल दी। उन्होंने गणित की नई शाखा कैलकुलस की नींव रखी, प्रकाश पर प्रयोग किए और गुरुत्वाकर्षण के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। एक दिन न्यूटन अपने बगीचे में बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक सेब पेड़ से टूटकर सीधे नीचे गिरा। उन्होंने सोचा, सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? यही सवाल उन्हें गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत तक ले गया। उन्होंने समझाया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इसी बल को गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। बाद में उन्होंने बताया कि यही बल ग्रहों को भी सूर्य के चारों ओर घूमने पर मजबूर करता है। हालांकि यह निश्चित नहीं है कि सेब उनके सिर पर गिरा था। यह कहानी बाद में लोकप्रिय हुई। लेकिन सेब गिरने की घटना ने उनके विचारों को प्रेरित अवश्य किया। न्यूटन ने एक कांच के प्रिज्म पर सूर्य की किरणें डाली। उन्होंने देखा कि सफेद प्रकाश 7 रंगों में बंट गया। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। उन्होंने सिद्ध किया कि सफेद प्रकाश वास्तव में कई रंगों का मिश्रण है। यह खोज विज्ञान के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई।
न्यूटन ने दुनिया को गति के 3 महान नियम दिए। पहला नियम, कोई वस्तु तब तक स्थिर रहती है या समान गति से चलती रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। दूसरा नियम बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच संबंध बताता है। तीसरा नियम, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आज कार, विमान, रॉकेट और अंतरिक्ष यान सभी इन्हीं नियमों पर आधारित हैं। सन 1687 में न्यूटन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फिलोसोफिए नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका प्रकाशित की। इसे विज्ञान के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में गिना जाता है। इस पुस्तक में उन्होंने गति और गुरुत्वाकर्षण के नियमों को विस्तार से समझाया। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक उनके कार्य से प्रभावित हो गए। न्यूटन बाद में रॉयल मिंट के प्रमुख बने, जहां उन्होंने इंग्लैंड की मुद्रा व्यवस्था में बड़े सुधार किए। सन 1703 में वे रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष बने। 1705 में इंग्लैंड की महारानी एन ने उन्हें सर की उपाधि दी। वे पहले वैज्ञानिक बने जिन्हें यह सम्मान मिला। 20 मार्च 1727 को 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उन्हें पूरे सम्मान के साथ वेस्टमिंस्टर एबी में दफनाया गया, जहां केवल महान व्यक्तियों को यह सम्मान मिलता है। एक कमजोर और अकेला बच्चा, जिसे बचपन में किसी ने विशेष नहीं माना, वही आगे चलकर दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बना। न्यूटन ने हमें सिखाया कि महान खोजें केवल प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि जिज्ञासु मन में जन्म लेती हैं। उन्होंने एक बार कहा था, यदि मैं दूसरों से अधिक दूर तक देख पाया हूँ, तो इसलिए कि मैं महान लोगों के कंधों पर खड़ा था। आज भी जब कोई रॉकेट अंतरिक्ष में उड़ता है, कोई उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है या कोई छात्र भौतिकी पढ़ता है, तो उसमें कहीं न कहीं सर आइजैक न्यूटन की महान सोच की झलक दिखाई देती है। यही है उस महान वैज्ञानिक की कहानी जिसने अपने सवालों से पूरी दुनिया को बदल दिया।